प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों हेतु मीराबाई की पदावली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, मीराबाई कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवित्री हुई हैं। बच्चों, हम मीराबाई के जीवन वृत्त पर पढ़ेंगे। उसके पूर्व देखिए आपके समक्ष ये मीराबाई हैं, कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवित्री और श्री कृष्ण की आजीवन उपासिका रही हैं। अंत समय तक इनका जीवन कृष्णमय रहा। तो संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय जरूर हम पढ़ते हैं और किस प्रकार इनका जीवन रहा। तो जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की या चौकड़ी गांव में हुआ। पिता का नाम राव रतन सिंह राठौर। विवाह भोजराज। देहांत 1573 ईस्वी सन में। और जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मीराबाई की द्वारा लिखी गई पदावली। तो आओ हम पढ़ते हैं पदावली को। आपके समक्ष उपस्थित है पहला पद। हम इसे पहले वाचन करेंगे, बाद में व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात प्रश्न उत्तर को हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आओ हम वाचन करते हैं सभी मिलकर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजते, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभत, नुपुर सबद रसाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो आओ प्यारे बच्चों, हम कठिन शब्दों के अर्थ देखें और साथ में भगवान श्री कृष्ण की छाया चित्र और उनकी बैजंती माला को देखते हैं और व्याख्या करते हैं। कहते हैं, हे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाओ। मोहन मूर्ति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और आपकी जो सांवली सूरत है ना, वो मुझे मोह लेती है। आपके सिर पर जो मोर का मुकुट है देखिए, और कानों में जो कुंडल मकरा कृताकार का कुंडल है, और जो माथे पर देखिए लाल तिलक दिए हैं आपने। आपके अधर ओंठ पर जो ये मुरली विराजमान है, और उर में जो बैजंती माला है सुशोभित हो रही है, बहुत ही सुंदर देखने में लगती है, जो मन मोहित है।
क्षुद्र घंटिका कट तट सोबत, जो आपके कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं और पैरों में घुंघरू, नुपुर का मतलब घुंघरू, शबद रसाल, बड़ी ही मीठी मीठी आवाज करते हैं जो मन को मोह लेती हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, कहते हैं मीरा के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो संतों को सुखदाई, सुख प्रदान करने वाले हैं, संतों का कल्याण करने वाले हैं और अपने भक्तों के रक्षक हैं। वत्सल का मतलब होता है वत्सल और रक्षक, अपने भक्तों के रक्षक हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा मीराबाई का पहला पद। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हम उनको हल करें। मीराबाई किसको अपने नैनों में बसाना चाहती हैं? आपको व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया, तो उत्तर आप ही बताओ, लेकिन विकल्प मैं बताता हूं। श्री कृष्ण को, नंद को, शिव को, ब्रह्म को। सोचो, ये आ गया उत्तर श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने गले में किसकी माला? श्री कृष्ण के गले में किसकी माला? ये भी मैंने चित्र भी दिखाया था। सोचो, बैजंती की माला, मोती की माला, हीरे की माला, पन्ना की माला। तुम्हारा उत्तर क्या है? बैजंती की माला। आगे हम चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस कवि की रचना है? तो आपको पता लग गया होगा किसका उल्लेख बार बार किया जा रहा है। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, रसखान। तो ना तो सूरदास, ना ही तुलसीदास, ना ही रसखान। किसका? मीराबाई। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? मीराबाई। हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगला पद। तो चलो अगला पद हम पढ़ते हैं, मीराबाई का दूसरा पद। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिरे मोर मुकुट, मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु, अपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कान, कहा करे कोई, कहा करे कोई, संतन डिग बैठे बैठे, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद बलोई, भगत देखे राजी भये, जगत देखे रोई, जगत देखे रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, तारो अब मोही, तारो अब मोही। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं प्यारे बच्चों। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। कानी, मर्यादा, राजी, प्रसन्न भई। और तारों का उद्धार करना या तारना। तो ये कठिन शब्द के अर्थ हमने देख लिए। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो केवल गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं और उनके सिवा कोई नहीं। जिन्होंने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, अपनो ना कोई। मैंने अपने पिता, माता, भाई, बंधु सभी को छोड़ दिया है। मेरा अपना अब कोई नहीं है श्री कृष्ण के सिवा। छाड़ दई कुल की कान, कहा करे कोई। कोई जो मर्जी कह दे, मैंने कुल की मान मर्यादा सबको छोड़ दिया है।
संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और संतों के बीच में बैठकर मैंने सभी प्रकार की लोक लाज को त्याग दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने इन आंखों के आंसुओं के जल से सींचा है। अब तो बेल फैल गई है, और वो प्रेम रूपी बेल अब फैल हो गई है, परिपक्व हो गई है। अब मुझे श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद मिलता है। भगत देख राजी भई, भक्तों को देखकर मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन जगत देख रोई, लेकिन जगत की रीति रिवाज रस्म चाल चलन को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में मीराबाई जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और मेरा उद्धार करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आओ प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? तो 4 विकल्प, इसमें से हमारा उत्तर गोवर्धन पर्वत। मीरा ने किसे अपना पति माना? आपको पता होना चाहिए। बलराम को, राम को, कोई नहीं, श्री कृष्ण को। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताएं कि कृष्ण ने अपने सिर पर किसका मुकुट धारण किया था? तो 4 विकल्पों में से फटाफट चुने। मैं बताता हूं, मोर के पंखों का मुकुट। मीराबाई ने अपने आंसुओं से किसकी बेल को सींचा है? तो आप सोचो, विकल्प आपके सामने, प्रेम की बेल को। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर मीराबाई की पदावली हमारी समाप्त होती है। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।